जो लोग बाहर की दौड़ पर असफल होकर भीतर लौटते हैं, भीतर खोजते हैं, भीतर की संपदा की जिज्ञासा करते हैं, भीतर खोदने की कोशिश करते हैं कि क्या वहां भी कुछ हो सकता है, उन थोड़े से लोगों ने एक अद्भुत रहस्य खोज लिया है, और वो ये कि जो बाहर नहीं मिलता है वो भीतर मिल जाता है। अब तक मनुष्य जाति के पूरे इतिहास में एक भी व्यक्ति ये कहने में समर्थ नहीं हुआ कि मैंने बाहर खोजा और मुझे आनंद मिला हो, मैंने बाहर खोजा और मैं तृप्त हो गया हूं, मैंने बाहर खोजा और मैंने सफलता पाली। एक भी व्यक्ति ये नहीं कहने में समर्थ हो सका है। निरपवाद रूप से सारी मनुष्य जाति का अनुभव यही है, लेकिन फिर भी हर मनुष्य यही सोचता है कि शायद मैं एक अपवाद, मैं एक एक्सेप्शन सिद्ध हो जाऊं, किसी और को नहीं मिला है लेकिन शायद मुझे मिल जाए। और ये अपवाद का धोखा ही हर मनुष्य को उस यात्रा पर ले जाता है जो हजारों वर्षों से असफल है, जिस यात्रा में कोई सफल नहीं होता। फिर भी एक एक व्यक्ति यही सोचता है, शायद मैं भिन्न सिद्ध हो जाऊं, सिकंदर हार गए होंगे लेकिन मैं शायद न हारूं। अरब में एक कहावत है, परमात्मा जब लोगों को बना के भेजता है दुनिया में, तो हर आदमी को बनाने के बाद उसके कान में एक सूत्र जरूर बोल देता है। वो ये कह देता है हर आदमी को, तेरे जैसा आदमी मैंने कोई दूसरा नहीं बनाया, तू अनूठा है। और ये बात वो हर एक के कान में बोल देता है। और ये एक बड़ा गहरा मजाक है। हर आदमी को ये ख्याल होता है मैं एक अपवाद हूं, जो कोई भी नहीं कर सका वो मैं कर सकूंगा, जो कोई भी नहीं पा सका वो मैं पा सकूंगा, जो किसी जीवन में संभव नहीं हुआ वो मेरे लिए संभव होगा। ये अहंकार का बोध, ये ईगो, ये अस्मिता कि मैं कर लूंगा जो किसी को नहीं हुआ, फिर एक जीवन को असफल बना देती। ये जानना जरूरी है कि मनुष्य का स्वभाव एक जैसा है, मनुष्य के स्वभाव में भेद नहीं है। और अगर मनुष्य का स्वभाव ही बाहर के जगत में असफल होने को बाध्य है, तो मैं भी अपवाद नहीं हो सकता। इतना चिंतन जिसके भीतर पैदा हो, वो भीतर लौटने में समर्थ हो सकता है। और शायद जैसा कि हुआ आज तक, जो लोग भीतर गए हैं उनमें से भी कोई ये नहीं कह सका कि मैं भीतर गया और खाली हाथ लौटा हूं। जो भीतर गया है उसने पाया है कि वो पात्र जो हमेशा खाली था भर गया है। सिकंदर मरा, शायद आपको पता हो, जिस नगर में उसकी अर्थी निकली सारे लोग हैरान हो गए। अर्थी के दोनों हाथ उसके बाहर लटके हुए थे। हर कोई पूछने लगा कि अर्थी के बाहर क्यों हाथ लटके हुए हैं, हमेशा अर्थी के भीतर हाथ होते हैं। तो पता चला कि सिकंदर ने मरते वक्त कहा था कि मेरे हाथ अर्थी के बाहर लटकाए रखना, ताकि हर आदमी देख ले मैं भी खाली हाथ जा रहा हूं, मेरे हाथ भरे हुए नहीं। लेकिन सिकंदर को मरे सैकड़ों वर्ष हो गए, उसके अर्थी के बाहर लटके हुए हाथ कौन देख पाया? किसको ये ख्याल आया कि सिकंदर एक असफलता है? किसी को भी नहीं। हमें ये भ्रम ही है कि बहुत धन उपलब्ध हो, बहुत पद, बहुत यश, बाहर के जगत में एक साम्राज्य स्थापित हो जाए हमारी अस्मिता का, तो शायद कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन ये कमी पूरी नहीं होनी है, क्योंकि दारिद्र्य है भीतर और संपत्ति होती है बाहर, उसका कोई मिलन नहीं हो पाता। खालीपन है भीतर, और भरते हैं जिन वस्तुओं से वो भीतर पहुंचाई नहीं जा सकती। धन को भीतर ले जाने का कोई उपाय? धन आपके भीतर कैसे पहुंचेगा? पहुंच जाएगा आपकी तिजोरी में, लेकिन आपके भीतर कैसे पहुंचेगा? यश
कैसे आपके भीतर पहुंचेगा? जो बाहर खोजा जाता है उसे भीतर ले जाने का कोई भी मार्ग नहीं। इसलिए बाहर ढेर लगता जाता है हमारी समृद्धि का, और भीतर भीतर हमारी दरिद्रता पूर्ववत ही बनी रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी कुछ ही वर्ष हुए अमेरिका का एक बहुत बड़ा करोड़पति एंड्रू कार्नेगी मरा। संभवतः अमेरिका में सबसे बड़ी संपत्ति उसी के पास थी। 4 अरब रुपए छोड़कर वो आदमी मरा। मरने के 2 ही दिन पहले उसकी जीवन कथा लिखने वाले लेखक ने उसको पूछा कि आप तो तृप्त हो गए होंगे, इतनी संपत्ति आप इकट्ठी कर पाए। एंड्रू कार्नेगी ने उदासी से कहा, कहां तृप्त हो गया, जरा भी तृप्त नहीं हुआ। 10 अरब रुपया छोड़ने का मेरा इरादा था और मैं केवल 4 अरब ही इकट्ठे कर पाया। क्या आप सोचते हैं एंड्रू कार्नेगी के पास 10 अरब रुपए होते तो बात हल हो जाती? नहीं हल होनी थी। 10 अरब जब तक रुपए होते, कार्नेगी की आकांक्षा शायद 100 अरब रुपयों की हो जाती। जो हमारे पास है, हमारी आकांक्षा हमेशा उसके आगे निकल जाती है, और तब एक भ्रम जीवन भर कायम रहता है। जीवन भर हम दौड़ते भी हैं और हर दौड़ के बाद हम पाते हैं मंजिल और आगे निकल गई है, हम फिर हमेशा पीछे रह जाते हैं। आदमी हमेशा पीछे रह जाता है, आकांक्षा हमेशा आगे निकल जाती है, और तब गरीब भी गरीब रहता है और अमीर भी गरीब। वे तो दरिद्र हैं ही जो सड़कों पर भिक्षा मांगते हैं, वे भी दरिद्र रह जाते हैं जिन्हें सम्राट होने का भ्रम पैदा होता है। भीतर की दरिद्रता में कोई फर्क नहीं पड़ता है। धर्म की जिज्ञासा शुरू होती है इसी तथ्य से कि क्या ये जो भीतर हमारे एक दरिद्र बैठा हुआ है, एक भिखारी, क्या ये भिखारी मिट सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि एक आंतरिक संपदा उपलब्ध हो और प्राण आनंद से भर जाएं? क्या ये हो सकता है कि भीतर का खालीपन मिट जाए, एक भरापन पैदा हो? क्या ये हो सकता है कि भीतर रिक्तता ना रहे, एक पूर्णता आ जाए? इस बात का विचार, इस बात की जिज्ञासा, इस बात का प्रश्न ही मनुष्य के भीतर एक नई खोज का शुभारंभ बनता है। लेकिन शायद हम पूछते ही नहीं, शायद कभी हम रुक के 2 क्षण ठहरते भी नहीं कि जीवन की धारा पर प्रश्न कर लें, देख लें कि क्या हमने पाया है, हिसाब कर लें। कभी 2 क्षण रुक के पीछे लौट के देख लें। अब यहां इतने लोग हैं, किसी की 10 वर्ष उम्र होगी, किसी की 60 वर्ष भी, लेकिन न 10 वर्ष वाला सोचता है कि 10 वर्षों में मैंने क्या पा लिया, और न 60 वर्ष वाला सोचता है कि मैंने 60 वर्षों में क्या पा लिया। मेरे हाथों में क्या है? कहीं वे खाली ही तो नहीं है। मेरी उपलब्धि क्या है? कुछ मकान मैंने खड़े कर लिए हैं, वे उपलब्धि होंगे। कुछ जमीन पर मैंने घेरा बांध लिया है, वो मेरी उपलब्धि है। कुछ संपदा मैंने बटोर ली है, वो मेरी उपलब्धि है। मेरी उस उपलब्धि से क्या वास्ता है, क्या संबंध है? मौत मेरी उस उपलब्धि से मुझे दूर कर देगी। जीवन भर जिसे मैंने इकट्ठा किया था, मृत्यु उससे मुझे जुदा कर देगी। तो क्या कुछ ऐसा भी मेरे पास है जिसे मृत्यु दूर ना कर सके? अगर ऐसा कुछ भी हमारे पास है जिसे मृत्यु दूर ना कर सके, तो उसी संपदा का नाम आत्मा है। उसी संपदा का नाम परमात्मा है जिसे मृत्यु हमसे दूर ना कर सके। मृत्यु की कसौटी पर हमेशा जीवन की उपलब्धि को जो कस लेता है, वो पाएगा कि जिसे उसने धन समझा है, जिसे उसने यश समझा है, जिसे उसने सोचा है कि मेरा पाना है, वो उसे मिट्टी दिखाई पड़ेगा। लेकिन मृत्यु की कसौटी पर हम कसते नहीं। इसलिए मैं आज की सुबह इस चर्चा में आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा, फिर आने वाली 3 चर्चाओं में आपसे उस पर विस्तार से बात हो सकेगी,
मृत्यु की कसौटी ही सबसे बड़ी कसौटी है मनुष्य के समक्ष, जिस पर वो कस के देख ले कि उसके पास सोना है या मिट्टी। जो चीज मृत्यु की कसौटी पर व्यर्थ हो जाती हो, उसे वो जान ले कि वो मिट्टी है, क्योंकि मृत्यु की ताकत केवल मिट्टी पर ही चल सकती है। जीवन पर मृत्यु की कोई ताकत नहीं चल सकती। अगर हमारे पास कोई जीवन की संपत्ति हो तो मृत्यु वहां हार जाएगी और व्यर्थ हो जाएगी, लेकिन हमारे पास तो जो भी है वो सब मृत्यु की कसौटी पर मिट्टी सिद्ध होता है। फिर भी लेकिन हम अंत घड़ी तक उसी को सोचे चले जाते हैं। शायद कभी ख्याल पैदा नहीं होता, शायद सभी लोग एक दौड़ में हैं इसलिए ख्याल पैदा नहीं होता। हम यहां इतने लोग हैं, अगर हम सभी एक ही बीमारी से परेशान हो जाएं तो थोड़े दिनों में हमें उस बीमारी का पता होना बंद हो जाएगा, क्योंकि सभी उस बीमारी में होंगे। बीमारी का पता चल सकता है अगर एक आध बीमारी में हो। पूरी मनुष्य जाति एक रुग्णता से पीड़ित हो तो पता चलना मुश्किल हो जाता है। मैंने सुना है एक गांव में 2 कुएं थे, एक गांव का कुआं था और एक राजा के महल का। एक जादूगर उस गांव से निकला और उसने गांव के कुएं में कुछ छोड़ दिया और कहा कि अब जो भी इसका पानी पिएगा वो पागल हो जाएगा। मजबूरी थी, लेकिन सांझ तक लोगों को पानी पीना ही पड़ा, प्यासे हुए कब तक रहते। और धीरे धीरे पूरा गांव पागल हो गया। सिर्फ राजा, उसका वजीर, उसकी रानी पागल नहीं हुए, उनका कुआं अलग था। लेकिन सांझ को गांव के जो सारे लोग पागल हो गए थे वो ये विचार करने लगे कि मालूम होता है राजा का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि राजा पूरे गांव से अलग मालूम पड़ने लगा, पूरा गांव पागल हो गया था। संध्या उन्होंने महल के सामने बड़ी सभा इकट्ठी की और उन्होंने विचार किया कि पागल राजा को गद्दी से उतारना पड़ेगा, पागल राजा के नीचे नहीं रहा जा सकता। राजा बहुत घबराया, वो अपनी छत पर खड़ा था। उसने अपने बूढ़े वजीर को कहा कि अब क्या किया जाए, पूरा गांव पागल हो गया है, लेकिन चूंकि पूरे गांव पागल हो गया है इसलिए अभी मानने को कौन राजी होगा कि वो पागल हैं और हम ठीक हैं। वजीर ने कहा एक ही रास्ता है अपने को बचाने का, हम भी उसी कुएं का पानी पी लें। वे भागे हुए गए, उन्होंने उस कुएं का पानी पी लिया। फिर उस रात उस गांव में बड़ा जलसा हुआ और उस जलसे में सभी लोगों ने राजा के गले में हार पहनाए और भगवान को धन्यवाद दिया कि राजा का दिमाग ठीक हो गया, क्योंकि सारा गांव पागल था। मनुष्य की पूरी पीढ़ियां बाहर की दौड़ की रुग्णता से पीड़ित हैं। इसलिए जब कभी कोई आदमी एक आध भीतर की बात कहता है तो वो हमें पागल ही मालूम पड़ता है। इधर 10,000 वर्षों में हमारे भीतर जो स्वस्थ आदमी था वो हमें पागल मालूम हुआ, क्योंकि हम सारे लोग एक बहुत बड़ी गहरी पागल दौड़ में हैं। हमारी दौड़ का अंत तक कोई सिलसिला नहीं टूटता है। आखिरी क्षण तक भी हम वही सोचे चले जाते हैं जिसका जीवन की गहराइयों से कोई भी नाता नहीं है। जिसका जीवन की गहराइयों से नाता है उसकी छाया भी हमारे जीवन में कभी नहीं उतरती। एक धनपति बीमार था, मरणासन्न था, अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा कर रहा था। जीवन भर धन और धन और धन उसकी दौड़ रही थी। कभी उसने और तरफ आंख उठा के देखा हो, यह भी उसके गांव के लोगों को पता ना था। वो मर रहा था, आखिरी क्षण थे, उसने आंख खोली और अपनी पत्नी को पूछा मेरा बड़ा लड़का कहां है। पत्नी के मन में बड़ा आह्लाद हुआ। ये पहला मौका था कि उसने किसी के बाबत कुछ पूछा था। ये पहला मौका था उसने प्रेम दर्शाया था। शायद अंतिम क्षणों में उसके हृदय में प्रेम उठा है, वो अपने लड़कों के बाबत पूछ रहा है। उसकी पत्नी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा आप चिंतित न हो, बड़ा लड़का आपके पास बैठा हुआ है। उसने पूछा और उससे छोटा कहां है। पत्नी ने कहा वो भी मौजूद है, उससे छोटा, उसके 5 लड़के थे। उसने कहा सबसे छोटा कहां है, तो वो भी आपके पैर तले मौजूद है, आप चिंतित ना हो, सब मौजूद हैं, आप घबराएं ना।
वो आदमी जो मरने के करीब था उठ के बैठ गया और उसने कहा इसका क्या मतलब, फिर दुकान पर कौन बैठा हुआ है? अगर ये पांचों यहीं मौजूद हैं तो फिर दुकान पर कौन बैठा हुआ है?